हट जाएगी और इसकी पहल कुछ लोगों ने की भी है। आइए देखते हैं एक मिसाल। ये नजारा है मुंबई के पास बसे भिवंडी शहर में सादगी से हो रही एक शादी का। हम लोग में शरबत पानी में किए हैं, दावत वगैरह नहीं किए हैं। बस ये शादी में सब खुश हैं और सब शरीक भी हैं खुशी में और सबकी दुआएं भी है बच्चों के साथ। कम खर्च में की जा रही इस शादी में खुशियों की कोई कमी नहीं है। बहुत खुश है, सब दुआएं दे रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हर घर में सादगी से शादी हो। वाह वाह। दोस्तों, इस किस्म की शादी मुमकिन हुई बहुत सारे लोगों की कोशिश से और इस मुहिम का नाम है तंजीम खुद्दाम मिल्लत। और इस वक्त मौजूद है तंजीम खुद्दाम मिल्लत से मोहसिन उम्मेदी साहब, जो बुरहानपुर के रहने वाले हैं। उम्मेदी साहब, बताइए ये मुहिम शुरू कैसे हुई? जो आज हम देख रहे हैं, यकीन मानिए यही तकलीफ हमको 50-60 साल पहले भी थी जी, जिससे हम लोग लरस जाते थे, दहल जाते थे। कुछ लोग बैठे जी कि इस समस्या का हल क्या है जी। उसका हल निकाला गया कि नो बैंड नो बाजा नो बारात और नो जहेज। नो बैंड नो बाजा नो बारात, ये सादगी से शादी हुई। और आपको बताऊं, उसके बाद जब लोगों को अच्छा लगा तो लोगों ने इस तरकीब को अपनाना शुरू कर दिए। अपनाते अपनाते पूरा शहर इस पर आ गया। आप यकीन मानिए पिछले 60 साल में मेरे बुरहानपुर में आज एक भी लड़की जहेज के लिए जलाई नहीं गई। वाह। और इसमें एक बहुत खास बात यह है कि ये कम्युनिटी ने डिसाइड किया है। अगर कम्युनिटी का हर आदमी ये कहे कि भाई हम ऐसी ही शादी करेंगे, तो फिर किसी पे पर भी, खास तौर पे जो गरीब लोग होते हैं, उन पे ये प्रेशर नहीं पड़ता कि मुझे अब खर्चा करना ही है। गरीब आदमी तो एहसास शर्मिंदगी जो है उससे मरा जाता है, और जब बड़े लोग ये कदम उठा लेंगे तो गरीब आदमी के लिए सारे रास्ते आसान हो जाएंगे जी। हमारे बुरहानपुर में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप मुझे ये बताइए कि गरीब आदमी की शादी कौन सी थी और लखपति आदमी की कौन सी थी, यकीन मानिए आप नहीं बता पाएंगे। वाह। एक जैसी शादी होती है सबकी। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं भिवंडी से अख्तर काजमी साहब, जो इसी मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं। अख्तर साहब, बताइए कि भिवंडी में आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने बुरहानपुर पैटर्न इस्तेमाल किया कि जिस शादी में बेजा इसराफ होगा, फजूल खर्ची, वहाँ शादी में हम लोग नहीं जाएंगे। अच्छा। दूसरी बात, लड़की वाले जब शादी में बुलाएंगे, हम निकाह में शामिल होंगे, हम उनके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। तीसरी बात हम लोगों ने तय की कि भाई निकाह मस्जिद में हो, 4 बजे दिन में हो, ताकि न वहाँ बैंड बाजा बजे, न पटाखा फूटे, न खाने का कोई इंतजाम हो। लड़की वाले पे कोई बोझ नहीं आया जी। तो ये सब पॉजिटिव रिजल्ट आने लगा है जी जी। शहनाज जी, सूफिया जी, आप दोनों टीचर्स हैं और आप भी इसी तंजीम के साथ जुड़ी हुई हैं। बताइए कि दहेज की इस प्रथा के बारे में आपके क्या ख्याल है? जब हम अपने मम्मी पापा को देखते हैं हमारी शादी के वक्त, वो हमारे जहेज के लिए परेशान होते हैं, हम तो चले जाते हैं यहाँ से जी। लेकिन उसका एहसास ताउम्र हमको रहता है कि हमने अपने वालिदैन को कितनी तकलीफ पहुंचाई है। जिस तरह वो लोग लड़कों की पैदाइश पर खुशी मनाते हैं, हमारी पैदाइश पर भी मनाएं। ये ना सोचा कि लड़की पैदा हुई अब से इसके जहेज जोड़ना शुरू कर दो, ऐसा ना सोचे वो लोग। जी 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 जी। तो इस तंजीम से जुड़ने का हमारा मकसद ये है कि हमारी फीलिंग हम ही जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि आपको ये बात पूरे हिंदुस्तान में पहुंचानी है। जी जी। और जी। इसलिए पहुंचाने की है कि आप जो कुर्बानी दे रहे हैं, जो माध्यम बन रहे हैं, जो वसीला बन रहे हैं, तो ये आपको हर हालत में बनना ही था, क्योंकि मैं जानता हूं कि